नमस्कार। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आस्था और विज्ञान के बीच की दूरी को मिटा देती हैं, और पीपल का पेड़ बिल्कुल वैसी ही एक चीज है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है, एक पवित्र स्थल है, और हाँ, एक वैज्ञानिक चमत्कार भी है। तो चलिए आज इसकी जड़ों तक पहुंचते हैं और इसके रहस्यों को समझते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक पेड़ में ऐसा क्या खास है कि करोड़ों लोग उसके सामने सिर झुकाते हैं। क्या ये सिर्फ एक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा सच भी छिपा है? चलिए पहले इसकी पहचान कर लेते हैं। ये है पीपल का पेड़, जिसका साइंटिफिक नाम है फाइकस रिलिजियोसा। इसके ये दिल के आकार के पत्ते इसकी सबसे बड़ी पहचान है। संस्कृत में इसे अश्वत्थ भी कहते हैं। बड़ा ही दिलचस्प मतलब है इसका, वो जगह जहाँ घोड़े आराम करते हैं। लेकिन इस पेड़ की कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सबसे पहले इसके आध्यात्मिक पहलू को समझते हैं। आखिर क्यों इसे इतना पवित्र माना जाता है? हमारे धर्म ग्रंथों में, खासकर स्कंद पुराण में, पीपल को एक बहुत ही खास दर्जा दिया गया है। इसे देव वृक्ष यानी देवताओं का पेड़ कहा जाता है। मतलब ये सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि इसे साक्षात दिव्यता का एक जीता जागता रूप माना जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मान्यता है कि ये पूरा का पूरा पेड़ ही एक चलता फिरता मंदिर है। जरा सोचिए, स्कंद पुराण के मुताबिक इसकी जड़ों में भगवान विष्णु का वास है, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में हरि, और इसके फलों में तो सभी देवताओं का वास माना गया है। तो एक तरह से इसकी पूजा करने का मतलब है एक साथ सभी देवताओं की आराधना करना। वैसे हर परंपरा और हर नियम के पीछे कुछ ना कुछ कहानियां जरूर होती है। चलिए पीपल से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी जानते हैं जो एक बहुत जरूरी नियम को समझाती है। ये कहानी है दो बहनों की। एक थी धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी, और दूसरी थी उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी, जिन्हें दरिद्रता या कहें दुर्भाग्य की देवी माना जाता है। कथा ये है कि भगवान विष्णु ने दोनों ही बहनों को पीपल के पेड़ पर रहने की जगह दी। तो अब हुआ ये कि इस एक ही पवित्र पेड़ में सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों का वास हो गया। तो फिर एक संतुलन बनाने के लिए भगवान विष्णु ने एक व्यवस्था बनाई। उन्होंने तय किया कि हफ्ते के बाकी दिन तो माँ लक्ष्मी और दूसरे देवताओं का वास रहेगा, लेकिन रविवार का दिन सिर्फ अलक्ष्मी और उनके पति का होगा। और कहते हैं यही वो वजह है जिसके कारण रविवार को पीपल की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि उस दिन पूजा करने से घर में दरिद्रता आ सकती है। तो ये तो हुई आस्था और कहानियों की बात। अब आते हैं विज्ञान पर और पीपल से जुड़े सबसे बड़े और सबसे मशहूर दावे पर, इसका ऑक्सीजन कनेक्शन। ये बात तो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी कि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और यही बात इसे बाकी पेड़ों से अलग बनाती है। लेकिन क्या ये बात साइंटिफिकली पूरी तरह से सच है? अच्छा, इसको समझने के लिए एक छोटा सा साइंस का लेसन याद करते हैं। देखिए, पौधे दो मेन प्रोसेस करते हैं। एक है रेस्पिरेशन यानी सांस लेना, जो वो हमारी ही तरह 24 घंटे करते हैं। इसमें वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और दूसरा है फोटोसिंथेसिस, जो सिर्फ दिन की रोशनी में होता है। इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो सवाल वही है, अगर फोटोसिंथेसिस रात में होता ही नहीं, तो फिर पीपल रात में ऑक्सीजन कैसे छोड़ सकता है? और यहीं पर पीपल की असली साइंटिफिक खूबी सामने आती है, जो शायद इस मिथक से भी ज्यादा दिलचस्प है। पीपल और कुछ दूसरे पौधे एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं CAM पाथवे। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझे तो पानी बचाने के लिए पीपल दिन में अपने पत्तों के छोटे छोटे छेद यानी स्टोमेटा बंद रखता है। फिर रात में जब मौसम ठंडा होता है तो ये अपने स्टोमेटा खोलता है और हवा से ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड सोखना शुरू कर देता है। फिर ये उस CO2 को मैलेट नाम के एक एसिड में बदलकर स्टोर कर लेता है, ताकि अगले दिन जब सूरज निकले तो उस जमा की हुई CO2 का इस्तेमाल करके भरपूर ऑक्सीजन बना सके। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पीपल रात में ऑक्सीजन छोड़ता नहीं है, बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। और पर्यावरण के लिए तो ये भी उतना ही फायदेमंद है। जैसे कहते हैं ना, 1 रुपया बचाना भी 1 रुपया कमाने जैसा ही है। वैसे ही रात के वक्त हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना भी एक बहुत बड़ी खूबी है। और ये पेड़ सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए ही फायदेमंद नहीं है, ये तो एक चलती फिरती फार्मेसी भी है।
साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि इसकी छाल में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके पत्तों में घाव भरने की गजब की क्षमता होती है और इसके फलों में तो एंटी डायबिटिक गुण भी पाए जाते हैं। सच में इसके हर हिस्से में कोई ना कोई औषधीय खजाना छिपा है। तो अब आस्था और विज्ञान, इन दोनों धागों को एक साथ लाते हैं। जो पारंपरिक नियम बनाए गए हैं, क्या उनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? चलिए इन नियमों को जरा विज्ञान की नजर से देखते हैं। सुबह जल्दी पूजा करने की सलाह शायद इसलिए दी जाती होगी ताकि लोग उस ताज़ी हवा में सांस ले सकें जब पेड़ के आसपास का वातावरण सबसे शुद्ध होता है। रविवार को पूजा ना करने के पीछे की कहानी तो हम जान ही चुके हैं, और पेड़ को ना काटने का नियम, ये तो सीधे सीधे पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ा है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति का कितना गहरा सम्मान करते थे। आखिर में पीपल का पेड़ हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाता है, वो ये कि जिन चीज़ों को हम सिर्फ धार्मिक मान्यताएं समझते हैं, उनके पीछे अक्सर गहरा वैज्ञानिक और इकोलॉजिकल ज्ञान छिपा होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे प्राचीन ज्ञान के खजाने में और कितने ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज का विज्ञान अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है। शायद आस्था और विज्ञान दो अलग अलग रास्ते नहीं, बल्कि एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग तरीके हैं।